अष्टावक्र गीता एक अद्वैत वेदांत ग्रंथ है जो आत्मज्ञान, ध्यान, बंधन और मोक्ष के गहरे रहस्यों को प्रकट करता है। यह ग्रंथ ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जहां अष्टावक्र जनक को आत्मज्ञान का रहस्य बताते हैं। इस गीता में बताया गया है कि ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, बंधन किस कारण से उत्पन्न होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अब हम इन विषयों को विस्तार से समझेंगे। आत्मज्ञान और मुक्ति का रहस्य। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि मुझे ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष कैसे मिलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान क्या है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह शरीर, मन और बुद्धि से परे है, तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बंधनों का कारण क्या है? इच्छाएं, वासनाएं, कर्मों की आसक्ति और अहंकार ही बंधन के कारण है। मोक्ष का उपाय क्या है? स्वयं को संसार से पृथक मानना और आत्मा को जान लेना ही मुक्ति है। ध्यान का स्थान। अष्टावक्र कहते हैं कि ध्यान का अर्थ किसी विशेष स्थिति में बैठना नहीं, बल्कि अपने सत्य स्वरूप को जानना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं केवल साक्षी हूं, तभी ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। आत्मा का स्वरूप और ध्यान का रहस्य। आत्मा जन्म मरण से परे है। यह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और सदा मुक्त है। शरीर और मन की सीमाएं आत्मा पर लागू नहीं होती। ध्यान का वास्तविक स्वरूप। ध्यान कोई कर्म नहीं, बल्कि ज्ञान की स्थिति है। जब मन शून्य हो जाता है और विचारों का प्रवाह थम जाता है, तभी ध्यान की वास्तविक स्थिति आती है। ध्यान से व्यक्ति को पता चलता है कि वह पहले से ही मुक्त है। कैसे करें ध्यान? स्वयं को देखने का अभ्यास करें। विचार आएं तो उन्हें रोकें नहीं, बस साक्षी बनकर देखें। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए, तो ध्यान स्वतः घटित होगा। संसार और माया का खेल। संसार एक स्वप्न है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सारा संसार केवल मन का भ्रम है। जो इसे वास्तविक मानता है, वह बंधन में पड़ता है। जो इसे एक स्वप्न समझता है, वह सदा मुक्त रहता है। बंधनों की उत्पत्ति कैसे होती है? इच्छाएं। जब व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, तो वह बंध जाता है। अहंकार, मैं ऐसा हूं कि भावना ही सबसे बड़ा बंधन है। संस्कार, जन्मों जन्मों से मन में जमा हुए विचार व्यक्ति को बांधकर रखते हैं। माया से मुक्त होने का उपाय। साक्षी भाव में रहो। संसार के खेल को खेल की तरह देखो। किसी भी चीज को पकड़ो मत, किसी भी चीज से चिपको मत। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण। बंधन का मूल कारण मन। यदि मन को नियंत्रण में नहीं रखा जाए, तो यह बंधन का कारण बनता है। यदि मन को सही दिशा दी जाए, तो यही मोक्ष का मार्ग बनता है। मन ही इच्छाओं को जन्म देता है और वही दुख का कारण बनता है। मन को नियंत्रित करने की विधि। साक्षी भाव में रहना, अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना, उनमें उलझना नहीं। विचारों को महत्व न देना, अच्छे बुरे विचारों में न उलझें, बस उन्हें आने जाने दें। मन को खाली रखना, जब मन में कोई इच्छा नहीं होती, तब ध्यान की अवस्था प्रकट होती है। साक्षी भाव और स्थित प्रज्ञता। साक्षी भाव क्या है? जो भी घटित हो रहा है, उसे बस देखने का नाम साक्षी भाव है। न कुछ पकड़ो, न कुछ छोड़ो, अब बस जो हो रहा है, उसे देखो। स्थित प्रज्ञता का अर्थ। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान में समान रहने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। जो अपने मन को संसार से अलग कर लेता है, वही मुक्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधन से मुक्त होने का मार्ग। बंधन से कैसे मुक्त हों? स्वयं को देह से अलग मानो। मन की पकड़ को ढीला करो। ध्यान और ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करो। मोक्ष का अनुभव। जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वह सदा मुक्त रहता है। जो व्यक्ति संसार को नाटक समझता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति विचारों से ऊपर उठ जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। आनंद और स्वाभाविक मुक्ति। मोक्ष की अनुभूति। मोक्ष कोई प्राप्त करने की चीज नहीं, बल्कि जानने की चीज है। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि मैं पहले से ही मुक्त हूं, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। आनंद स्वरूप आत्मा। आत्मा स्वभाव से ही आनंदमय है। जब मन शांत हो जाता है तो सच्चा आनंद प्रकट होता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। ध्यान, बंधन और मोक्ष का स्वरूप। ध्यान। ध्यान का अर्थ किसी प्रक्रिया को अपनाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। ध्यान का मूल सिद्धांत यह है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो ध्यान स्वतः घटित हो जाता है। बंधन। इच्छाएं, वासनाएं और संसार से लगाव ही बंधन के कारण है। मन ही बंधन का कारण है, क्योंकि यह निरंतर कुछ न कुछ चाहता रहता है। जब मन शून्य हो जाता है तब व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष। मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि यह अभी और यहीं संभव है। मोक्ष का अर्थ है स्वयं को जान लेना और संसार से जुड़ाव समाप्त कर देना। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, बस तुम्हें इसे समझने की जरूरत है। यही ध्यान का सार है, यही बंधन से मुक्ति का मार्ग है और यही सच्चा मोक्ष है।